हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम सितंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स है दोस्तों टॉपिक का नाम। मतलब आपको पता है कि सितंबर 2022 में जो भी इंडेक्स रिलीज हुए हैं उसमें क्या डाटा जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से इंडेक्सेस के बारे में आपको याद रखना है, तो इस वीडियो के अंदर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक सुनना है और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो ध्यान से देखना है ताकि आपको करंट अफेयर लंबे समय तक जो है वो याद रह सके। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सितंबर महीने का टॉपिक वाइज करंट अफेयर। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडेक्स। मतलब जो सितंबर 2022 में इंडेक्स रिलीज हुए हैं उनमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन से पॉइंट इनमें से करेक्ट हैं, जो भी स्टेटमेंट्स आपको नीचे दिख रही हैं। और इसमें एक रिपोर्ट के बारे में जिक्र हो रहा है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबलाइज टू लोकलाइज, एक्सपोर्टिंग एट ए स्केल एंड डीपनिंग द इकोसिस्टम आर वाइटल टू हायर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। कि किस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन दोनों कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन को हम जो है वो लोकलाइजेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ग्लोबलाइज टू लोकलाइज, इसमें एक्सपोर्ट के बारे में बताया गया है, उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इस रिपोर्ट के पॉइंट्स जो हैं। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इस रिपोर्ट को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पब्लिश नहीं किया, इसको राजीव चंद्रशेखर ने पब्लिश किया है। राजीव चंद्रशेखर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो पहला पॉइंट तो हो गया गलत।
इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है वो कई गोल्स को अचीव कर सकता है, जैसे $300 बिलियन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन को अचीव कर सकता है और 120 बिलियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2025-26 तक इंडिया कर सकता है। ये इंडिया के गोल के बारे में इसके अंदर बताया हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इस पूरी रिपोर्ट को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ने जो है वो तैयार किया है और इसमें साथ में योगदान दिया है इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की तरफ से। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इन्होंने करेक्ट पॉइंट पूछा था, तो आंसर क्या होगा? ओनली बी एंड सी। तो आंसर क्या है यहाँ पे? 3 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर हम 15th नंबर का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे देखें, जो कि क्वार्टरली बेसिस मतलब हर 3 महीने के बाद रिलीज किया जाता है, और उसमें लेबर फोर्स मतलब उसमें आप कह सकते हो कि लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन रेशो या वर्कर पार्टिसिपेशन रेशो, ये 2 ऐसे एस्पेक्ट हैं जो जानने बहुत ज़रूरी हैं। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में भी बताया जाता है। तो ये अप्रैल और जून 2022 का है, मतलब अगर मैं कहूँ ये फर्स्ट क्वार्टर का है फाइनेंशियल ईयर 23 का, और ये अभी रिलीज़ किया गया। तो एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन से पॉइंट इसमें से सही हैं। पहला पॉइंट कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि उन लोगों का जिनकी आयु 15 साल या उससे ऊपर है अर्बन एरियाज़ में, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, 8.9% हो गया है इन 3 महीनों के अंदर, जबकि उससे पिछले 3 महीने जो कि क्वार्टर 4 था फाइनेंशियल ईयर 22 का, तो उसमें ये 8.2% था। ये गलत है दोस्तों स्टेटमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है इस टाइम पीरियड के दौरान अप्रैल से जून 2022 में, और ये कितना हो गया है? 7.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो पहले 8.2% था, मतलब 0.6% जो है वो कम हुआ है। नेक्स्ट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो इस करंट वीकली स्टेटस के अंदर अर्बन एरियाज में वो लोगों का जिनका आयु 15 साल या उनसे ऊपर है, तो 47.5% रहा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो 47.5% रहा है अप्रैल जून में, लेकिन अगर उससे पिछले 3 महीनों में देखोगे तो 47.3% था। तो मतलब आप कह सकते हो 0.2% जो है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो बढ़ा है। ये बात बिल्कुल सही है। वर्कर पार्टिसिपेशन रेशो इस करंट वीकली स्टेटस के अंदर जो कि 15 आयु या उससे ऊपर हैं अर्बन एरियाज में, वो भी बढ़ा है। 43.9% वर्कर पार्टिसिपेशन रेशो है, जबकि उससे पिछले 3 महीनों में मतलब क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 22 में ये जो है 43.4% था, मतलब 0.5% जो है वो यहाँ पे वर्कर पार्टिसिपेशन रेशो भी बढ़ा है। ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ओनली करेक्ट पूछा था, तो यहाँ भी आंसर जो है वो ओनली बी एंड सी होगा, तो 3 आंसर होगा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन याद रखना है कि ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो एनएसओ की तरफ से पब्लिश किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ के अंदर आता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एज पर द कुशमन एंड वेकफील्ड रिपोर्ट, जिसका नाम क्या रखा गया है रिपोर्ट का? टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल स्टेट, जो कि सितंबर में रिलीज की गई, उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्थान इंडिया में दूसरा रैंक हासिल करता है, जबकि बीजिंग जो कि चाइना में है वो टेक्नोलॉजी हब के तौर पे एशिया पैसिफिक रीजन में बिल्कुल टॉप पे है। और अगर हम इस टेक्नोलॉजी हब्स को देखें तो बीजिंग तो पहले नंबर पे आ गया है, लेकिन इंडिया का एक शहर जिसका नाम है बेंगलुरु जो कि कर्नाटका में है, वो दूसरा स्थान हासिल करता है। इस रिपोर्ट के अंदर टोटल 115 अलग अलग जो है वो टेक्नोलॉजिकल सिटीज़ जो हैं वो आंकी गई हैं पूरे वर्ल्ड में, और उसमें से आप कह सकते हो बेंगलुरु तो है ही, लेकिन चेन्नई भी आता है, उसमें हैदराबाद भी आता है, उसमें दिल्ली भी आता है, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन कैटेगरी में आगे हैं। और 46 टॉप टेक्नोलॉजिकल मार्केट्स जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं। 14 क्राइटेरियो पे ये शहर जो है वो आंके गए हैं, जिसमें टैलेंट भी है, रियल स्टेट के बेस पे भी आंका गया है, बिजनेस इन्वायरमेंट भी देख के आंका गया है। तो बेंगलुरु जो है वो दूसरे स्थान पे है पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी हब के अंदर, और बीजिंग जो है वो पहले स्थान पे है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस रिलीज्ड ए ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स मंथली रिपोर्ट ऑफ अगस्त 2022। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवियंसेस है, उन्होंने एक रिपोर्ट हर महीने जो वो पेश करते हैं, जिसमें ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स बताया जाता है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ ने कितने लोगों की ग्रीवियंसेस मतलब जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया है।
तो कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो इन पब्लिक ग्रीवेंसेस को ख़त्म करने में, उसके सॉल्व करने में जो है वो अगस्त 2022 में टॉप करती है, और ये डिपार्टमेंट है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सेकंड। सो अकॉर्डिंग टू ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंडर आता है, उनकी जो मंथली रिपोर्ट है उसमें UIDAI टॉप करता है पूरी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के अंदर कि उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर किया है। तो UDI जो परफॉर्मर बना है वो अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए बना है। तो जो भी लोग अपनी प्रॉब्लम डालते हैं CP ग्राम पोर्टल के ऊपर, CP ग्राम्स का मतलब है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, तो उसके थ्रू जो है वो इन कंप्लेंट्स को दूर किया जाता है। और UIDAI जो है वो पूरा का पूरा इक्विप्ड है रोबस्ट ग्रीवियस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि इसमें इनका हेडक्वार्टर है, रीजनल ऑफिसेज हैं, टेक्नोलॉजी सेंटर्स बने हुए हैं, कॉन्टैक्ट सेंटर पार्टनर्स बने हुए हैं। तो इन सबका यूज़ करके अलग अलग जगह से ये 92% कंप्लेंट्स को क्या करता है? सॉल्व करता है 7 दिन के अंदर अंदर। तो ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि टॉप करता है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट? कौन से पॉइंट्स करेक्ट हैं जो कि 4th प्रोग्रेस रिपोर्ट स्पेशली पेश की गई है पोषण अभियान की, जो कि सितंबर 2022 में इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। और पोषण का मतलब है प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है 4th प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन पोषण अभियान के ऊपर। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, यहाँ पे ये गलत है। इस रिपोर्ट को जो रिलीज किया गया वो किसकी तरफ से किया गया है? नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया है। और इस रिपोर्ट का जो नाम है वो है प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम्स। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। महाराष्ट्र, या आप कह सकते हो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, या तीसरे नंबर पे गुजरात, ये टॉप 3 स्टेट्स हैं लार्ज स्टेट कैटेगरी के अंदर जिन्होंने इस स्कीम को या पोषण अभियान को बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट किया है 2020 में नेशनल लेवल पे। तो महाराष्ट्र टॉप करता है, सही है स्टेटमेंट। स्मॉलर स्टेट या छोटी स्टेट की जो कैटेगरी है उसमें सिक्किम जो है वो टॉप करता है, मेघालय दूसरे पे आता है, और यूटी इस कैटेगरी में दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव टॉप करता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें 3-4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि एक तो पोषण अभियान की ये रिपोर्ट है, 4th रिपोर्ट है, और दूसरा इसमें नीति आयोग की तरफ से इसको रिलीज किया गया। दूसरा, इसमें जो लार्जर स्टेट कैटेगरी है उसमें महाराष्ट्र टॉप करता है, स्मॉलर स्टेट कैटेगरी है उसमें सिक्किम टॉप करता है, और इसमें यूटी जो कैटेगरी है उसमें दमन एंड दीव दादरा एंड नगर हवेली जो है वो टॉप करता है। तो ये 3-4 पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो करेक्ट पूछा था तो आंसर यहाँ पे फिर से क्या होगा? ओनली बी एंड सी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनकरेक्ट? अब हमने वो पॉइंट देखना है जो गलत है कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? ग्लोबल इकोनॉमिक एंड इंश्योरेंस आउटलुक रिपोर्ट, ये इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बताता है हर कंट्री का। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या गलती हैं वो हमने इस पॉइंट के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं। और ये पूरी रिपोर्ट पब्लिश की गई है स्विस री इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। पहला पॉइंट है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो इमर्ज करेगा 6th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट इन द वर्ल्ड बाय द ईयर ऑफ 2032। बाय द ईयर ऑफ 2032 इंडिया 6th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बन जाएगा। तो इंडिया में इंश्योरेंस का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है। आप कह सकते हो कि मार्केट की तरफ से भी पुश है और बहुत से लोग अब इंश्योरेंस करवाने में इंटरेस्टेड हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट बिल्कुल सही है। टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम इन इंडिया आर प्रेडिक्टेड टू ग्रो बाय एन एवरेज ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो जो लोग पैसा भरते हैं इसमें इंश्योरेंस के अंदर, तो लोगों का पैसा भरना जो है वो ऑन एन एवरेज 14% जो एनुअल ग्रोथ रेट पे है। मतलब आप कह सकते हो कि बहुत से लोग अब इंश्योरेंस करवा रहे हैं और अपना प्रीमियम जो है वो भर रहे हैं। ये 14% और बढ़ जाएगा अगले 10 साल के अंदर। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इंडिया का जो लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है वो तीसरा लार्जेस्ट बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में 2023 तक। ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। जो लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है वो 5th लार्जेस्ट बनेगा कौन से ईयर तक? 2032 तक। क्योंकि जितना भी ये प्रेडिक्शन लगाया गया है इस इंस्टीट्यूट की तरफ से इस रिपोर्ट में, वो 2032 तक है कि इंश्योरेंस मार्केट इंडिया में कैसी हो जाएगी। तो ये 2023 तक नहीं है, 2032 तक 5th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस मार्केट जो है वो इंडिया बन जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो गलत हो गया। गलत पूछा था ओनली, तो ओनली सी जो है वो यहाँ पे आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
अकॉर्डिंग टू द जर्नल, एक जर्नल पब्लिश किया गया, साइंटिफिक जर्नल है ये, जिसका नाम है नेचर क्लाइमेट चेंज, इंडिया अपडेट क्लाइमेट प्लेज टू द पेरिस एग्रीमेंट, कि हम पेरिस एग्रीमेंट के जो वादे हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं और उसको अपडेट कर रहे हैं किसी न किसी तरह से। तो इंडिया का रैंक क्या है कंप्लायंस कैटेगरी के अंदर? इंडिया का 4th रैंक है एम्बिशन कैटेगरी के अंदर। तो 2 कैटेगरीज हैं, कंप्लायंस कैटेगरी है, एक एम्बिशन कैटेगरी है। तो एम्बिशन कैटेगरी में इंडिया का रैंक 4th है, कंप्लायंस कैटेगरी में आपने बताना है, और दोनों कैटेगरीज के अंदर टॉप जो है वो कौन सा एरिया करता है या कौन सी कंट्री करता है। तो अपने याद रखना है कंप्लायंस कैटेगरी में इंडिया का रैंक जो है वो 5th है, और टॉप करता है दोनों में यूरोपियन यूनियन। तो आंसर यहाँ पे क्लियर है, क्या होगा? 2nd होगा। तो एक आप कह सकते हो कि एक जर्नल है, साइंटिफिक जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज, उसके अकॉर्डिंग यूरोपियन यूनियन जो है वो मोस्ट क्रेडिबल, या आप कह सकते हो कि कंप्लायंस और एम्बिशन में पेरिस एग्रीमेंट को पूरा करने में सबसे आगे है। और कंप्लायंस कैटेगरी में देखोगे ईयू पहले नंबर पे है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, चौथे पे साउथ अफ्रीका है, और 5वें पे फिर कौन सा कंट्री आ गया? इंडिया। ऐसे ही अगर आप एम्बिशन कैटेगरी में देखोगे, यूरोपियन यूनियन पहले पे है, फिर हमारे पास चाइना आता है, फिर साउथ अफ्रीका आ जाता है, फिर इंडिया आता है, और ऑस्ट्रेलिया उसके बाद है। मतलब हैं वहीं 5 कंट्रीज़ जो टॉप 5 कंट्रीज़ में बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो 3रे नंबर पे है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6ठे नंबर पे है। तो आपने बिल्कुल याद रखना है कि ये एक पेरिस एग्रीमेंट की डील्स जो साइन हुई थी 2015 में, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करना है, तो उसके ध्यान में रखते हुए इंडिया कौन सी नंबर की कंट्री बनता है जो कंप्लायंस कैटेगरी में है और एम्बिशन कैटेगरी में है। नीति आयोग की अगर रिपोर्ट को देखें जो उन्होंने रिलीज की है सितंबर 2022 में, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग ट्रकिंग इन इंडिया पाथवे टू जीरो एमिशन ट्रक डिप्लॉयमेंट, कि किस तरह से हम ट्रक्स के इनोवेशन कर सकते हैं, किस तरह से हम उनमें पोल्यूशन कम कर सकते हैं, कार्बन को कम कर सकते हैं। तो इंडिया ट्रकिंग मार्केट जो है वो ग्रो कर सकती है 4 गुना तक। कौन से ईयर तक ये ग्रो कर सकती है? 2050 तक। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। ये रिपोर्ट नीति आयोग की तरफ से पब्लिश की गई है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से लोग अब सामान को इधर से उधर जो है वो लेके जा रहे हैं, ज़्यादा मूवमेंट होने लगी है, तो नंबर ऑफ ट्रक्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, मतलब उनका जो आवाजाही है वो बढ़ रही है, क्योंकि सामान ढोने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो इन व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये 4 गुना तक जो है वो बढ़ चुके हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि पहले जो है वो आप कह सकते हो कि 4 मिलियन के आसपास जो है वो ट्रक्स को यूज़ किया जाता था 2022 तक, लेकिन 17 मिलियन तक ट्रक हो जाएंगे 2050 तक। तो 4 गुना से भी ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हो यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। ये इसके कारण भी है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरा है कि ई कॉमर्स का बहुत बड़ा राइज हो रहा है, जो कि सामान को इधर उधर भेजने में काम करता है, और इनकम लेवल जो है वो लोगों के बढ़ रहे हैं, तो परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ रही है, खरीदने की क्षमता बढ़ रही है, ई कॉमर्स से ज़्यादा सामान मंगवाते हैं और वो मूव करते हैं इधर उधर। तो इस तरह से अगर ये चलता रहा तो आप कह सकते हो कि इंडिया जो है वो 4 गुना ट्रकिंग मार्केट को ग्रो करेगा 2050 तक। बहुत ही बड़ी बात है, तो आपने सिर्फ इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़ लेना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एज पर द ज्वाइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम रिपोर्ट, half of the healthcare facilities across the world lacks basic hygiene services in 2021। बेसिक हाइजीन सर्विसेज जो हैं वो नहीं मिल रही हैं पूरे वर्ल्ड में, और ये डाटा है 2021 का, और ये एक रिपोर्ट तैयार की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास और है और उसका नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो इस रिपोर्ट को 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने तैयार किया है, एक तो यूनिसेफ की तरफ से तैयार किया गया है इसको, और एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो बेसिक हाइजीन सर्विसेज ही नहीं मिल रही हैं, जैसे पानी ही नहीं मिल रहा, कईयों को साबुन ही नहीं मिल रहा, मतलब हाथ ही नहीं धो पा रहे वो, और अल्कोहल बेस्ड कोई आप कह सकते हो कि हैंड सैनिटाइजर उनको नहीं मिल रहा जिससे वो अपनी केयर कर सके। तो ये बेसिक नीड है जो आप कह सकते हो हाइजीन होने के लिए हाथ को धोना, तो वहीं जो है वो सर्विसेज उनको नहीं मिल रहा। और ये पहली ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की गई है जो हाइजीन सर्विसेज के ऊपर की गई है। तो बहुत बड़ी बात है कि हमें एक बेसिक हाइजीन सर्विसेज मिलनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को साफ सुथरा जो है वो रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट करेक्ट हैं? अगर हम 6th नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टीमेट रिपोर्ट देखें इंडिया की 2018-19 का डाटा जो है वो चेक करते हैं, मतलब इसको कंपेयर किया गया होगा, पुराना डाटा 2017-18 का होगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको, फिर करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं।
गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो आगे से कम हो गया, अगर जीडीपी के कंपैरेटिव में देखें तो 1.35% जीडीपी का जो है वो 2017-18 में हमने खर्च किया था, अब 1.28% ही खर्च कर रहे हैं 2018-19 में। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आगे से हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो कम हुआ है जीडीपी के कंपैरेटिव में। सेंटर शेयर जो है टोटल गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर में, क्योंकि स्टेट का भी होता है उसमें, तो सेंटर का शेयर भी जो है वो कम हो गया है, तो 34.3% हो गया 2018-19 में, जबकि ये पहले 40.8% था 2017-18 में। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट का, सेंटर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या हेल्थ के ऊपर कम हो गया है। नेक्स्ट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो कि इमरजेंसी खर्चे हैं हेल्थ सेक्टर के ऊपर, तो वो भी जो है वो 16 पॉइंट कम हो गया है। ये 64.2% था, ये 48.2% हो गया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना आपने कि ये 64.2% जो लिखा है ये 2013-14 का डाटा है, लेकिन अगर आप इसको 2017-18 के साथ कंपेयर करोगे तो 48.8% था 2017-18 में, अब 2018-19 में ये 48.2% है। इसका मतलब ये भी 0.6% कम हुआ है, तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट सही है कि ओवरऑल हेल्थ एक्सपेंडिचर इंडिया का कम हुआ है, तो आंसर क्या होगा इसका 4, ऑल ABC। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चेन एनालिसिस की तरफ से जो थर्ड ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स दिया गया है, जो कि सितंबर में रिलीज किया गया, इंडिया कौन से नंबर का ऐसा कंट्री है जो कि क्रिप्टो को अडॉप्ट करने में बहुत ही सक्षम है? इस इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक क्या है, और कौन सी कंट्री टॉप पे आती है दूसरी बार लगातार जो कि क्रिप्टो अडॉप्शन में सबसे आगे है, मतलब क्रिप्टो करेंसी वहां पे लोग जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। और टॉप कंट्री जो है वो दोस्तों वियतनाम है, और इंडिया का स्थान जो है वो इसमें कौन सा है? 4th है। तो आंसर यहां से क्या होगा? 3 होगा। तो अपने याद रखना है, ये चेन एनालिसिस जो कि थर्ड ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स पब्लिश करती है, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी कंट्री क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रही हैं, और उसमें वियतनाम जो है वो टॉप करता है। इसमें दूसरा स्थान जो है वो फिलीपींस का है, तीसरा स्थान जो है वो इसमें यूक्रेन का है, और चौथा स्थान इसमें इंडिया का है। और इंडिया का स्कोर जो है वो इसमें 0.663 है, क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच में इसमें स्कोर जो है वो दिया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 13th एडिशन जो ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट का सामने आया है, जो कि क्रेडिट स्यूज की तरफ से दिया गया है, कि ग्लोबल वेल्थ जो है वो बढ़ चुकी है कितने %, क्योंकि ये 463.6 ट्रिलियन जो है वो हो चुकी है 2021 में। तो टोटल वेल्थ जो बढ़ी है वो 41.4 बढ़ी है, जो कि 41.4 ट्रिलियन डॉलर है। ये कितना % है? तो ये 9.8% है। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि टोटल ग्लोबल वेल्थ अगर टोटल करें तो 463.6 ट्रिलियन डॉलर निकलेगी एट द एंड ऑफ 2021, जिसमें 9.8% की वृद्धि है। और इसमें यह भी बताया गया है कि इंडिया में नंबर ऑफ मिलेनियर्स जो है वो बढ़ चुके हैं, बेसिकली डबल हो चुके हैं। ये 7,96,000 के आसपास जो हैं वो हमारे पास मिलेनियर्स थे 2021 में, लेकिन 2026 तक ये डबल हो जाएंगे, मतलब लगभग 1.6 मिलियन मिलेनियर्स जो हैं वो इंडिया में हो जाएंगे। तो इस रिपोर्ट को स्पेशली क्रेडिट स्यूज, जो कि एक स्विट्जरलैंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक है और फाइनेंशियल सर्विस फर्म है, उसने इस पूरे इंडेक्स को रिलीज किया, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, जिसमें बताया है कि इंडिया की टोटल हाउस होल्ड वेल्थ भी जो है वो 2021 में बढ़ी है, जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं वो भी बढ़ी हैं, लगभग 12% तक जो है वो इंक्रीज हुई हैं। अगला आते हैं क्वेश्चन। एज पर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिपोर्ट, कौन सी स्टेट जो है वो इंडिया की टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे जानी गई जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में? मतलब उस स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में। ये डाटा सरकार का है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का डाटा है, और ये स्टेट हमारे पास है आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन आंध्र प्रदेश है, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें लगभग 40,000 करोड़ के आसपास हुई है जनवरी से लेकर जुलाई 2022 में। और टोटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अगर देखें पूरे इंडिया में, तो उसमें आंध्र प्रदेश का शेयर जो है वो लगभग 23.5% जो है वो सामने आता है। और इसमें सेकंड स्टेट जो है वो कौन सी है? ओडिशा, जिसमें लगभग इन्वेस्टमेंट हुई है 36,000 करोड़ के आसपास। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इंडेक्सिस से रिलेटेड, जो कि सितंबर 2022 में रिलीज किए गए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशली टेलीग्राम को। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।